हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन जो है क्या वो आपको सच्चा प्यार करते हैं या फिर सिर्फ आपसे आकर्षित हैं, सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन है। तो हमारे पास आज ये दो ऑप्शन है, ए से लेके एम और एन से लेके जेड। तो इसमें आपको अपने पर्सन के नाम का फर्स्ट इनिशियल चूज करना है। अगर आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट इनिशियल ए से लेके एम के बीच में आता है तो आपको वो सिलेक्ट करना है, और अगर आपके पर्सन का एन से लेके जेड के बीच में आता है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर आप नाम से सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप जो है टैरो डेक के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2। तो हम यही देखेंगे कि आपके पर्सन जो है वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या फिर ये शारीरिक आकर्षण है। तो शुरू करते हैं ग्रुप 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने ए से लेके एम सिलेक्ट किया है, आपके पर्सन का नाम अगर ए से लेके एम के बीच में आता है, आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर, तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, क्या उनके पर्सन और उनके बीच में जो है सच्चा प्यार है या फिर सिर्फ शारीरिक आकर्षण है। ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, और देखते हैं एस ऑफ सोर्ड, वर्ल्ड, स्ट्रेंथ और 9 ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स। ठीक है, आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल इक्वल लेवल का है। मतलब कि आप जैसे अपने पर्सन के लिए डेडिकेटेड हो, आपके पर्सन भी आपके लिए वैसे ही डेडिकेटेड हैं। यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसा कार्ड नहीं दिख रहा है जो ये बताए कि आपके पर्सन सिर्फ आपसे फिजिकल अट्रैक्शन करते हैं या उनके दिल में प्यार नहीं है। उनके दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, बहुत प्यार है। ठीक है, और ये जो चीज है, ये जो थिंकिंग है, उनको बिल्कुल क्लैरिटी है, वो बिल्कुल क्लियर है इस सिचुएशन को लेकर कि उन्हें आपसे ही प्यार है। ठीक है, और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो ये समझते हैं कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप है उसमें आप ज़्यादा बोल्ड हैं, ज़्यादा हिम्मती है, हमेशा आप आगे बढ़ के सारे स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, ऐसा भी आपके पर्सन फील करते हैं। आप एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन हो, बहुत खुद की केयर करने वाले, खुश रहने वाले ऐसे पर्सन हो। तो आपको देखकर आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। उन्हें एक जीने के लिए एक जो है सोर्स हो आप उनके लाइफ के। देखिए, यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड भी है, तो आपके मिलने के बाद उनके लाइफ में वो सारी चीज़ें जो उन्होंने अपने पार्टनर के लिए विश की थी, वो सारी चीज़ें उन्हें फुलफिल्ड हुई है। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं। सबसे बेस्ट चीज जो है वो आपके पर्सन आपके बारे में फील करते हैं कि आप बहुत ज्यादा जेनरस और काइंड पर्सन हो आप। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो है छोटा सा एक मेमना है और यहाँ पर लेडी है जो हाफ शेर है, लायन है और हाफ ह्यूमन है। मतलब कि आप पूरी तरीके से कॉम्बिनेशन हो उस ऐसे इंसान का जो कि पूरी तरह से परफेक्ट है। आप में सारी चीजें जो है बैलेंस्ड है। वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा उमंग आ जाती है जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं या आपसे बात करते हैं। आपको देख के बहुत ज़्यादा उनको खुशी मिलती है। ठीक है, तो ये जो इंसान है ये डेफिनेटली आपको चाहते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं नज़र आ रहा है।
हम और भी टैरो कार्ड से देखते हैं। True love, strength, status, ठीक है। तो आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, और ट्रू लव है या फिर लस्ट है? देखिए, मैंने आपको बताया ट्रू लव ही है, लस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्रू लव का जो है कार्ड भी आ गया है। ठीक है, आप हो सकता है इस वक्त आप दोनों, कुछ लोगों के लिए, कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए, कि आप इस पर्सन से सेपरेशन में हैं और इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जो है परेशान दिख रहे हैं। देखिए, एकदम बिल्कुल मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है। ये भी जो कार्ड है एस ऑफ सोर्ड भी मेंटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, और परेशानी की रीज़न यही है कि हो सकता है आपके तरफ से ये रिलेशनशिप इस वक्त आपने एक फेज कंप्लीट किया है, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप इस वक्त जो है पूरी तरीके से, मतलब एक दूसरे से आप यूनाइट नहीं हो पाए हो। ठीक है, तो आपके पर्सन तरसते हैं आपके लिए, आपको बिल्कुल सच्चा प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं आपको। और हो सकता है किसी स्टेटस इशू की वजह से आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम्स आई है कि अभी जो है सच्चा प्यार होने के बावजूद एक दूसरे से आप अलग हो। अगर अलग नहीं हो तो इस पर्सन को आपके बारे में ये भी चीज़ पसंद है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक जो है बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो वो भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में यहाँ पर जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग। आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक जो है नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, पर वो कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कर क्यों नहीं पा रहे हैं? हो सकता है कि आपके तरफ से आपने रिलेशनशिप को कंप्लीट कर दिया है, या फिर आपने रिलेशनशिप को इस वक्त जो है एंड हो गया है। तो आपके बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको कांटेक्ट करे कि नहीं, उस बारे में भी बहुत ज़्यादा जो है इस बारे में सोचते रहते हैं। तो उनकी जो ये एनर्जी है, यहाँ फ्रैगमेंटेड एनर्जी का कार्ड है, मतलब कि बहुत सारे उनके दिल में विचार चलते हैं कि क्या उन्हें आपको कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। देखिए, स्टक एनर्जी का कार्ड है यहाँ, एंड ऑफ द डेक, कॉन्फ्लिक्ट है। हो सकता है आप लोग के बीच में कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में, और आपके पर्सन सिर्फ उनका दिल जो है वो आप ही के ऊपर स्टक है। वो और किसी और को वो अपने फीलिंग्स जो है ऐसे किसी के लिए भी नहीं फील करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप उनके लिए क्या वैल्यू रखते हो। जैसे ये जो पर्सन है इस हीरे को देख रहा है, तो आपके पर्सन को ही पता है कि आपकी क्या वैल्यू है। उनकी नज़र से आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। ठीक है, देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज किया है कि उनके पर्सन उन्हें सच्चा प्यार करते हैं या फिर शारीरिक आकर्षण है। गेटिंग टू नो ईच अदर, चिल्ड्रन और रिलीजियस फैक्टर्स। एंड ऑफ द डेक है यहाँ पे पैशन। ठीक है, अभी जब से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है उसके बाद से आपके पर्सन, क्योंकि सेपरेशन के बाद ही किसी को रियलाइज होता है कि ये जो प्यार था मेरा वो बिल्कुल ट्रू था, यही मेरा सच्चा प्यार था, ऐसा फील होता है। ठीक है, तो आपके पर्सन को आपके बारे में बात जो है ये वाली चीज कि आपको ट्रू लव करते हैं, वो बहुत हो सकता है ये रिलेशनशिप जो है कंप्लीट होने के बाद पता चली। ठीक है,
अभी भी उनको ऐसा लगता है कि वो आपको और भी करीब से जानना चाहते हैं, पर हो सकता है आप लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। चिल्ड्रन का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। मतलब हो सकता है कि आपके पर्सन के ऑलरेडी रिलेशनशिप हो, किड्स हो, ठीक है, जिसकी वजह से वो इन चीज़ों के फैक्टर्स की वजह से, रिलीजियस प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, इन फैक्टर्स की वजह से आपके पर्सन अपना जो प्यार है, जो आपको देख के उनका दिल खुशी से झूम जाता है, वो चीज़ आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पैशन का कार्ड है। तो आपको देखते ही उनके दिल में जो है गिटार बजने लगता है, वो आपको सच्चा प्यार करते हैं। ठीक है, तो हमारा सवाल जो था, क्या ये सच्चा प्यार है या फिर ये लस्ट है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे सच्चा प्यार नजर आ रहा है। आपके पर्सन या आपके बीच में चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हो। ठीक है, काफी कम एज से एक दूसरे को जानते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इंसान आपको सच्चा प्यार करते हैं। इक्वल गिव एंड टेक है यहाँ पे, मतलब कि जितना आप चाहते हो वैसे ही आपके पर्सन भी आपको चाहते हैं, नो डाउट। तो ये थी रीडिंग। जिन्होंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है A से M, होप आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, जिनके पर्सन का नाम N से लेके Z के बीच में आता है। तो क्या ये पर्सन आपको सच्चा प्यार करते हैं या फिर शारीरिक आकर्षण है? एंजल्स प्लीज गाइड मी। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, जिनके पर्सन का नाम N से लेके Z के बीच में आता है, क्या वो पर्सन मेरे व्यूअर्स को सच्चा प्यार करते हैं? ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पे टेम्परेंस और 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स और 2 ऑफ वैंड्स। ठीक है, आपकी जो ओवरऑल एनर्जी आई है इस रीडिंग की, वो है टेम्परेंस। तो यहाँ जो ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत एक हार्मोनियस रिलेशनशिप है, पर ऐसा लग रहा है कि कभी कभी रिलेशनशिप में इम्बैलेंस आ जाता है, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। और मुझे ऐसा भी लगता है जितना लव और रेस्पेक्ट आप इस पर्सन को शो करते हो, उतना वो आपको नहीं शो कर पाते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। साथ में इस पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है धोखा दिया है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे कुछ बातें छुपाई है कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, या फिर ऑलरेडी ये अपने लाइफ में कुछ और डिसाइड इन्होंने करके रखा था, पर इन चीज़ों के बारे में आपके पर्सन ने आपको नहीं बताया था। ठीक है, ये रिलेशनशिप हमेशा एक मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आपके पर्सन ने ली है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ 10 ऑफ वैंड्स कवर बाय 10 ऑफ सोर्ड है, तो ये पॉजिटिव जो है कॉम्बिनेशन नहीं है। उनको ऐसा भी फील होता है जैसे विक्टिम मेंटालिटी है इस पर्सन के दिल में। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी इनको मिला है ऐसा लगता है कम है। ठीक है, ऐसा सिचुएशन है। तो इस पर्सन ने हो सकता है कि आपको धोखा भी दिया हो। ठीक है, ऐसा भी नजर आ रहा है, क्योंकि इनके लिए थोड़े पर्सन ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो थोड़े से सेल्फिश भी हैं, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने कंफर्ट के बारे में जो है ये ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, हम थोड़े से कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ इस इंसान ने आपको जो है बहुत ज्यादा दुख दिया है। ठीक है, तो इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिया है, बहुत ज्यादा दुख दिया है, जो जिससे कि अभी तक आप बाहर नहीं निकल पाए हो। ठीक है, डिसेप्शन आपको दिया है, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इस पर्सन ने आपको चीटिंग भी की है आपके साथ। ठीक है, आपके पीठ पीछे हो सकता है किसी और के साथ भी इन्होंने रिलेशनशिप रखा हो, ऐसा लग रहा है। देखिए यहाँ पर भी डेविल है,
तो ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आपके साथ रिलेशनशिप में थे, क्योंकि आपने हमेशा इस पर्सन को वैसा प्यार दिया है, पर रिटर्न में इस पर्सन ने आपको वैसा जो है प्यार, इज्जत, वो चीजें नहीं दी है। ठीक है, थोड़ा सा और कार्ड्स हम क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स? देखिए, किंग ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन हमेशा सिंगल रहना चाहते हैं और बहुत ज्यादा ये पर्सन सेक्सुअली पैशनेट है। ठीक है, और पर रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, या आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। व्हाट इज 2 ऑफ वैंड्स? देखिए, यहाँ पर भी है जस्टिस। हो सकता है ऑलरेडी ये पर्सन लीगल रिलेशनशिप में है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, फिर भी इन्होंने जो है आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। टू ऑफ सोर्ड। देखिए, यहाँ पर भी है 10 ऑफ सोर्ड, उसको कवर कर रहा है 2 ऑफ सोर्ड। इसका मतलब कि आपके पर्सन ने आपसे जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत सारी कड़वी यादें इन्होंने आपको दी है। विथ 2 ऑफ सोर्ड ये बता रहा है कि इन्होंने बिल्कुल, अब हो सकता है आपका फोन उठाना, आपके कॉल रिसीव करना, या फिर आपको मैसेज करना, आपको हो सकता है ब्लॉक भी करके रखा हो इस इंसान ने। तो इन्होंने पूरी तरीके से अपने दरवाजे अभी क्लोज करके रखे हुए हैं। ठीक है, एक तो इन्होंने खुद ही आपको धोखा दिया है और खुद ही इन्होंने फिर ऐसा किया है। What is 10 of Wands? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि यहाँ देखिए 8 ऑफ सोर्ड। ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा स्लो है। ठीक है, जब ये आप इनसे कमिटमेंट मांगते हैं तो ये कोई ना कोई बहाना करते हैं और अपने ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें बोलते हैं और कहीं ना कहीं आपको दुख देते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग का रिलेशनशिप काफी प्रॉब्लमेटिक है। इस पर्सन ने आपको ऐसा दुख दिया है जिससे कि अभी तक आप बाहर नहीं निकल पाए हो। आपने हमेशा इस पर्सन को अपने तरफ से पूरा 100% दिया है, पर इस पर्सन ने आपको उस तरीके से, जैसे मैंने बताया, रेसिप्रोकेट नहीं किया है। ठीक है, और देखते हैं और जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन फ्रेंड्स एंड कलीग्स, ग्रेट अचीवमेंट, फियर और कमिटमेंट। ठीक है, स्टेटस क्यों, मतलब इस पर्सन को अपना स्टेटस बहुत प्यारा है। इनको ज्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ बिताना ज्यादा पसंद है। इनको ज्यादा, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ड्रिंक करते हुए नजर आ रहे हैं। मीन्स आपके पर्सन इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। ज्यादातर टाइम ये अपने दोस्तों और दूसरों के साथ बिताते हैं और आपके लिए इनके पास टाइम नहीं होता है। ठीक है, हमेशा ऐसा मुझे लग रहा है कि आप इनके लिए वेट करते रहते हो। आप चाहते हो कि आप दोनों की रिलेशनशिप आगे और आगे बढ़े, मैरिज हो, पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं उसे डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, फियर, इनको किसी चीज का भी ऐसा लग रहा है फियर नहीं है, पर इन्होंने सिर्फ अपने सेल्फ के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। बहुत ज्यादा ये पर्सन सेल्फिश हो सकते हैं, हो सकता है आपको बुरा लगे, पर ये पर्सन ऐसे ही है, सेल्फिश मुझे नजर आ रहे हैं। और इनको इस बात का दुख नहीं होता है कि ये किसी और को इतना ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। इनमें कमिटमेंट इश्यूज भी है। ठीक है, कमिटमेंट का कार्ड रिवर्स आया था, तो कमिटमेंट इश्यूज भी इनके अंदर बहुत ज्यादा है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया, उनके पर्सन सच्चा प्यार करते हैं या फिर शारीरिक आकर्षण है। केमिस्ट्री, getting to know each other, make the effort, past life relationship। ये जो पर्सन है, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके एक्स लवर है जिनसे कि अभी आपने कनेक्शन एंड कर दिया है
और अभी आप इनको भुलाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये अपना प्यार आपको कभी एक्सप्रेस ही नहीं किए हैं, या फिर प्यार एक्सप्रेस भी किए हैं तो आपको सिर्फ ऐसा फील होता है कि अट्रैक्शन है ये बस, ठीक है। एक सोल लेवल में आप लोगों का कनेक्शन जरूर है, क्योंकि ये आपके हो सकते हैं कि पास्ट लाइफ के कोई आपके रिलेशनशिप हो सकता है जो इस लाइफ में आपको मिले हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में देखिए केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, मतलब कि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इस पर्सन को आप में बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। बट गेटिंग टू नो ईच अदर, ये आपके साथ अट्रैक्शन होने के बावजूद, आपके साथ केमिस्ट्री होने के बावजूद भी ये दूसरों के साथ देखिए फ्लर्ट करते हैं, दूसरों के साथ भी ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, डीप करने की कोशिश करते हैं बॉन्ड को। फिर जब आपको ऐसा कुछ पता चल जाता है, फिर ये पर्सन आपके पास वापस आते हैं, फिर आपको मनाने की कोशिश करते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में आपके पर्सन सेक्सुअली आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं, मतलब कि उनके दिल में जो है वो यही है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। देखिए यहाँ पर भी एंड ऑफ द डेक क्या कार्ड्स हैं, 8 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वैंड्स, सॉरी प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड और नाइट ऑफ सोर्ड। तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन को फिजिकल आपसे अट्रैक्शन, उनकी जितने भी फिजिकल इच्छाएं हैं वो पूरी तरीके से आपसे जो है पूरी होती है, मतलब वो फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। और ऐसा एक रिलेशनशिप है, को डिपेंडेंट सा रिलेशनशिप है कि आप इस पर्सन को छोड़ भी नहीं पाते हो और ना ये पर्सन आपको छोड़ पाते हैं, ठीक है। ऐसा है आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कुछ बातों में आपको हर्ट भी करते हैं, बुरा बोलते हैं, बहुत सारी बातें आपसे छुपाते हैं, ठीक है। ऐसा सिचुएशन है। ये पर्सन कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अच्छे स्टेटस में है, बहुत अच्छे पोजीशन में हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, जिनके पर्सन का नाम एन से लेके जेड के बीच में है, या फिर अगर आप नाम से रेजोनेट नहीं होते हैं तो अगर आप डेक सिलेक्ट किए हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पर्सन ऐसे नहीं है तो आप ग्रुप 1 की रीडिंग देख सकते हैं। ग्रुप 1 की रीडिंग में हमने इस डेक को यूज किया था, तो इसलिए मैंने 2 ऑप्शन रखा है क्योंकि कई लोगों को नाम से रेजोनेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आज की, होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।